कहानी में ट्विस्ट आ गया। काकड़ और सुलंगी स्टूडेंट से कितना जलील हो चुके। अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपने मुंह पर खुद ही 10-10 थप्पड़ मार लेते। तो कहानी में ट्विस्ट इस तरह आया कि फिर पाकिस्तान के दो बड़ों ने, ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्लाटों और लिफाफों पे चलते हैं ना, ये इनको जैसे आर्मी चीफ हो गया, ISI का हेड हो गया, उनको ऐसे करके बुलाते हैं। दो बड़े पाकिस्तान के बड़े, एक को तो कहते हैं सदियों का बेटा। मुझे तो ये समझ नहीं आती सदियों के बेटे का मतलब क्या बनता है। अरबों का बेटा, शरीफों का बेटा, समझ में आती है सदियों का बेटा। सीरियसली मुझे नहीं इसकी समझ के ये क्यों कहते हैं। बहरहाल पहले आ जाते हैं छोटे पे। छोटा बोलो तो सदियों का बेटा, सदियों का बेटा बोलो तो नदीम अंजब। उसके भी काफी सारे मेडल होंगे, मुझे नहीं पता क्या उसने किया अभी तक। वीडियोस वगैरह का तो सुना काफी कि बहुत अच्छा पूरा रिकॉर्ड रखते हैं कैमरों का। सुबह 9 मई को जो हुआ वो कैमरे किधर गए उसका पता नहीं। वो स्टूडेंट से मिले हैं जनाब, और स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह अपनी नई जनरेशन पे बाज़ दफ़ा तो बड़ा ही प्यार आता है। अल्लाह सुब्हान तआला उन्हें महफूज रखे। उन्होंने पहले आते ही वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगा दिए। बाद में उन्होंने देखा कि सदियों का बेटा कहीं वीगो अंदर ही ना ले आए। सदियों के बेटे ने फरमाया कि पाकिस्तान का कल्चर जो है ना, सियासी कल्चर, वो इमरान खान ने खराब किया है। जनाब 100% पहली बार आपकी बात के साथ मैं मुत्तफिक हो रहा हूँ। खान से पहले खाता है तो खिलाता भी है। 10% 20% यही चल रहा था ना। जरदारी, नवाज जरदारी, या अंदर उसकी बीवी, जिसको बाद में पता नहीं खुद ही उसने मरवा दिया या जो भी हुआ बेनजीर के साथ। ऐसा गंदा और घटिया कल्चर, अल्हम्दुलिल्लाह फखर है ये कहते हुए कि खान साहब ने उसको तबाह करके रख दिया, खराब करके रख दिया। जिस तरह आप कह रहे हैं, आप जिसको मर्जी जिस मर्जी 2 नंबर को ऐसे कान से पकड़ते थे, वीडियो दिखाते थे, जो मर्जी करवा लेते थे। खान आपको मिला है ना, उसने सबको नंगा करके रख दिया। वो मानता नहीं है, वो कहते हैं नहीं जमहूरियत है अगर मुल्क के अंदर तो जमहूरियत वाले कानून होने चाहिए। आइन अगर है तो उसके ऊपर अमल होना चाहिए। उसने वाकई सियासी कल्चर को मलिया मेट करके रख दिया जो चलता आ रहा था यहाँ पर। कौम को भी उसने जगा दिया। पहले कीमा नान बिरयानी, उधर बिलावल वाले जो हैं 500,000 का नोट, जलसे हो गए, वोट हो गया। उसने कल्चर ही खराब करके रख दिया। अभी आप देखें वहां पर पका के रखते हैं, फिर भी कोई नहीं जाता है। अभी तो होंडा CD 70 दे रहे फिर कोई नहीं जा रहा। तो जनाब वाकई खान साहब ने ये गला सड़ा सियासी कल्चर तबाह करके रख दिया, और सारी कौम उसको इसकी दुआएं देती है। आपको ये अच्छा नहीं लगता सदियों के बेटे, तो इसमें अब क्या कह सकते हैं। हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि किसी ने इस गंदे गले सड़े सियासी कल्चर को बेनकाब किया, ताकि नया कल्चर लेके आया जा सके जहां सिर्फ सच बोलने वाला स्टेज पे खड़ा हो सके। अभी भी सियासी कल्चर बहुत गला सड़ा है। खान उसको मुकम्मल खत्म नहीं कर सका क्योंकि आपने उसको बेकसूर को जेल में डाल दिया हुआ है। अभी भी टीवी के ऊपर आके लोग झूठ बोलते हैं, वहां पर खड़े होके जलसे के अंदर झूठ बोल रहा होता बंदा, और कोई इसको टोक नहीं सकता। कल्चर तो ये होना चाहिए, कोई झूठ बोले तो उसी वक्त रोक दे। अबे ये क्या बोल रहा तू है? जो लंदन में तूने फ्लैट बनाया है उसका तूने जवाब दिया। सियासी कल्चर तब होगा बेहतरीन जब यहाँ तक कौम पहुंचेगी। कोई झूठा किसी जगह पर स्टेज पर नहीं खड़ा हो सकेगा, किसी बड़ी कुर्सी के ऊपर नहीं बैठ सकेगा, तब होगा असल सियासी कल्चर। अभी आ जाए जी बड़े मियाँ पर, बड़े भाई, छोटे बड़े साहब, हाँ बड़े साहब जनाब हाजी सैयद जनरल आसम मुनीर साहब। माशाल्लाह पानी का घूंट पीना पड़ जाता है इतना लंबा लाम लेते लेते ना। अभी मुद्दे-ज़ला और वो दूसरी चीज़ें मैंने नहीं कही। काकड़ और सुलंगी वगैरह के फेल होने के बाद उन्होंने भी मौका गनीमत जाना कि मैं भी कुछ बोल दूं। अच्छा किया वैसे सारा आपने अपने मुबारक मुंह से हीरे बरसाए। उन हीरों में जो माला बनी, पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाकई पाकिस्तान है तो आपको तनख्वाहें मिल रही है, कौम सलीलो ख्वार होके आपको आसाइशें देती है, आपको लाखों लाखों रुपए की सैलरी देती है। आप फिर उसी कौम के ऊपर अपने आप को खुद ही आप प्लाट देते हो। रिटायर भी हो गया कोई मसला नहीं, फिर दोबारा आप खुद के खुद ही आर्मी चीफ बन जाते हो। ये पाकिस्तान में हो सकता जनाब। वाकई पाकिस्तान है तो आप हैं। हमारा क्या, जो जुल्मो सितम हमारे ऊपर हो रहा है वो तो इंडिया में भी चल रहा है। अब ये 2 दिन से बाबरी मस्जिद की वजह से जो वहाँ पर लितर पोला हो रहा है मुसलमानों का, वो हमारे भी इधर हो रहा है। वहाँ वो मजहब की बुनियाद पर कर रहे हैं, यहाँ पर जनाब के आपकी ताकत को ललकारा जा रहा है कि जमहूरियत होनी चाहिए। इस वजह से थोड़ा सा फर्क है। तो वाकई पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं, ये ज्यादा आप पर वैसे फिट होता है। बिल्कुल सही कहा आप। अगर पाकिस्तान ना हो तो आप कहाँ पर साजिशें करेंगे जनाब हैं। अभी वो बाजवा साहब, अगर पाकिस्तान ना होता तो बाजवा साहब रिटायर होते ही
14 प्रॉपर्टियां कैसे ले लेते, वो किसी के चौकीदार भी ना उनको को रखता जैसा उनका हुजम था, है क्योंकि उनकी तो रोटी पूरी नहीं था कर सकता कोई बंदा। वो तो सुना है कि 3 पराठे एक लुकमा बना के खा जाते हैं। तो पाकिस्तान है तो अभी बाजवा साहब भी हैं, उनकी बेगम जैसे वो आर्मी चीफ बने 12 अरब रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने बना ली। पाकिस्तान है तो ये सब कुछ हुआ ना जनाब। फिर उसके बाद आपने लब कुशाई की। मैं जरा देख के कोई लफ्ज इधर उधर ना हो जाए जनाब। आप फरमाते हैं नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत, तहजीब व तमद्दन और अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान के नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत है। आय हाय हाय हाय, माशाल्लाह क्या हीरे। मैं कह रहा हूँ अशरफियाँ गिर रही थी आपके मुंह से आज। तो जिस तरह के आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इतने मुश्किल लफ्ज आपने कैसे कह दिए, ये एक अलग कहानी है। लेकिन अगर उस पर एतमाद होना चाहिए तो जनाब एतमाद तो है। अभी हमारी तहजीब और सकाफत क्या कहती है कि चोर के हाथ काट दो, टूंडा कर दो उसको, टूंडा है। और आप चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करवाने की जिद पर हैं। कहाँ गई सकाफत, कहाँ गया तमद्दन जनाब। इतने भारी भारी अल्फाज आपने बोले हैं उसका ये भी तो सोच लिए ना असर क्या आएगा सोशल मीडिया से जनाब। जो आप अल्फाज कर रहे हैं उसको दिल में से होना चाहिए, वहां से आए ना तो फिर असर भी होता है, वरना ऐसे हवाई बातें। और नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए। नौजवानों को अब यकीन हुआ है खान के बाद, और इंशाअल्लाह वो अपनी सकाफत, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नहीं कि सारा पाकिस्तान खा मर्जी करो, अपनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए हो तो जो मर्जी करो, जिसको मर्जी हुकूमत दो, जिसको मर्जी निकाल दो, आइन का बिल्कुल भी लिहाज ना करें, मुल्क से कानून और हकूक सारे खत्म कर दो, किसी चोर उचक्के को उठाकर कौम, सकाफत, तहजीब तमद्दन। अब अगर आप इसकी बात करेंगे तो हम तो हैं जनाब जिसको आप कहते हैं रियासत तैयबा, मैंने आज तक नहीं सुना सर, सॉरी गुस्सा ना कर जाइएगा आप एवं। बहरहाल उसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव में कि रियासत मदीना यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, उसके बाद सहाबा किराम का दौर, ठीक है ना, उसका ले लेते हैं। हमारी सकाफत और तमद्दन तो वही है ना। उसमें चोर, उचक्के, 2 नंबरी, गद्दार, करप्ट, उसकी क्या सजा है हजूर। नौजवान तो उसी को चाहते हैं, लेकिन जो नौजवान इसके ऊपर बात करता है आप उसके साथ ईंटें बांध देते हैं। अब आपने ये बातें की हैं, मेरे जैसा बंदा जाहिल सा, इल इन्फॉर्म्ड, वो बातें आपकी सच समझ ले, वो कर दे, बाद में पकड़ हो जाए और ईंटें बांध के मैं फिरता रहूं कि जी मैं तो सकाफत और तमद्दन हमारा जो है उसके अंदर तो चोर होता है, टूंडा है। जो बंदा झूठा बेईमान हो उसको उसकी सारी जिंदगी कोई ओहदा नहीं मिलता। हमारे हर अदारे के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं और वो भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे। जो जितना बड़ा झूठा मक्कार वो उसको उतनी बड़ी पोस्ट। तो सर इतने बड़े बड़े लफ्ज बोलने से पहले सोच लीजिए कीजिए कि इसका मतलब क्या है। दिल से बात कीजिए, करिए सीधा सीधा। आप कहिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मजाक नहीं, सारे मान भी लेंगे सारे मान लेंगे। और जो चोर वो है जिसको हम कहें चोर। आपने एक दफा खान साहब को ये भी कहा था ना, करैक्टर ढीले वाला नहीं चाहिए। जिसका करैक्टर ढीला है वो हम ही बताएंगे किसका करैक्टर ढीला है और किसका नहीं। जैसे बेगम सफदर बहुत अच्छा करैक्टर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा, बिलावल करैक्टर। एक और आपने बहुत शानदार बात कही, आपने कहा कि जी $5 लाख देकर कोई भी बंदा कालम लिखवा सकता है किसी भी बड़े अदारे के अंदर। जनाब क्या आपको मालूम नहीं है जो हुसैनो कानी जो था उसको आपसे पहले वाले जो थे बाजवा साहब, वो सिर्फ $30,000 देते थे। $30,000 में कालम भी वो लिखता था, जाके उधर अमेरिकन को बातें भी सुनाता था कि खान बुरा है। $5 लाख सर, अभी तो कोरोना भी नहीं रहा, इतना रेट बढ़ा दिया आपने। कोई अल्लाह का खौफ खाइए। या हुसैनो कानी कोई 30,000 पे रखा हुआ है अभी अगर उसको पता चलेगा कि कालम के $5 लाख अब आजकल रेट चल रहा है, वो तो फिर आपके खिलाफ बोलना शुरू हो जाएगा। सर पहले बोलता था ना, बाद में हक में हो गया। और आपने ऊपर से कहा जो आखिरी बात कि सोशल मीडिया वाले, आपने फरमाया मैं सर मेरे से सीन नहीं बोला जाता, सोशल मीडिया जो ना, मैंने जब बोल रहा हूँ ना तो मेरे मुंह से सोशल निकल जाता है, तो माजरत। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। ओहो हो। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। क्या बात है सर। आपने ये गवर्नमेंट के अदाद शुमार के मुताबिक है कि गवर्नमेंट ने 2-3 दफ़ा 10-10 अरब रुपया दे दिया है मीडिया मालकान को। उसके अंदर एंकर सारे आ जाते हैं। तो बाकी जो दूसरा दिया होगा लफाफे लुफाफे, उसका तो मालूम ही नहीं है, अल्लाह ही बेहतर जानता है, ठीक है ना। आपने उनको देख के तो काबू कर लिया। मिसाल के तौर पर खान का नाम तक नहीं आ सकता, क्यों? वो कोई
स्काउंडलर है। नवाज शरीफ के ऊपर जब पाबंदी लगी थी वो तो भागा हुआ मफरूर था है, और कानून में लिखा हुआ है इस वजह से उसके ऊपर पाबंदी लगी थी। इमरान खान का नाम क्यों नहीं आ सकता? उसने जुर्म क्या किया है? नंगा किया है ना, सिर्फ हर चीज सच होगी ना साबित कि साइफर के अंदर उसने धमकी दी और हमारी आर्मी लेट गई, यही सच ही बोला ना उसने। वो कौन सा मुकर गया है? आप लोग तो कह रहे थे ना कि मुकर जा, चुप कर जा। बकौल बाजवा साहब 2/3 में दिलवा दूंगा, जैसे खाला जी का वाड़ा है, घर में लेके बैठा हुआ था वो सीटें, 2/3 दिलवा दूंगा। ये कौन सी जमहूरियत है जनाब? कौन सी जमहूरियत में ऐसे होता है? बाजवा साहब नौकर थे कौम के, उनका इसमें क्या काम? जो हल्फा बार बार वो जो पहले वाला जो है सदियों का बेटा, उसका वीडियो अभी मेरे पीछे लगाया था कि हमने पिछले साल, हर बार जो भी आता है वो यही कहता है पिछले साल हमने वादा किया है कि हम जो है ना सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। इतने झूठ, वो भी टीवी पे बैठ के। बहरहाल सोशल मीडिया का अब आप कह रहे हैं इतना पैसा देकर आपने सारा कुछ कंट्रोल किया हुआ है, लोगों को उनके हक से आपने महरूम किया हुआ है। झूठी खबरें आप चलाते हैं, जो आपने कहना वो सच, जो हम लोग अगर उसके ऊपर बात कर दें सोशल मीडिया पर तो वो शैतान हो गए। शैतान ही आपने पिछली दफा कहा ना कि सोशल मीडिया पर शैतान बैठे। मुझे लगता है मेरी आदत पड़ जानी, मैंने सोशल नहीं कह पाना, मैं सोशल ही कहूंगा। अब सोशल मीडिया वालों का कसूर क्या है सर? जो भी झूठ 2 नंबर खबर आती है, जैसे अभी मिसाल ले लीजिए आप, 2 दिन पहले आपके बहुत करीबी बेगम सफदर का हल्का 119, उसके अंदर हर चैनल ने ये खबर चलाई कि वहां का जो पीटीआई का टिकट होल्डर है मियां शहजाद, वो बैठ गया है बेगम सफदर के हक में। ठीक है, सोशल मीडिया की ताकत ये है कि 5 मिनट के अंदर शोर मच गया था कि झूठ बोल रहे सारे 92, ARY, हम और सारे चैनल, दुनिया न्यूज, सबके सब ने चलाया। तो अभी हम जब नंगा कर देते हैं आपके बकाऊ चैनलों को तो हम शैतान हो गए। वैसे एक बात सच है आपकी, शैतान इस लिहाज से हम मान लेंगे कि क्योंकि शैतान बुराई जो भी है ना वो बड़ी जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। सोशल मीडिया का वैसे यही है कि जैसे ही हम पकड़ते हैं किसी चीज को ना, ऐसे जाती फैलती है और आपके सारे अरबों लगाया हुआ, वो भी कौम का ही पैसा है, कौन सा किसी ने कोई जेब से देना होता है, कौम का पैसा है, लगाई जाओ खाई जाओ। सोशल मीडिया आपको इस वजह से बुरा लगता है सर, क्योंकि हम लोग सच और हक बात करते हैं। बिल्कुल, जो बंदा कोई झूठ बोले उसको पकड़े, सबसे पहले तो टीवी पे पकड़ना चाहिए ना। सोशल मीडिया पे किसका? टीवी तो हर एक के घर में है ना, उधर से शुरू करें, 2 नंबर न्यूज वहां से पकड़ना शुरू करें और हुकूक दें। खान का नाम आना चाहिए, खान की बात होनी चाहिए। आपने अपने ही कानून बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप आ जाते हैं, क्योंकि वो आपके इन बकाऊ लोगों का जो नैरेटिव भी आप देते हैं उसी वक्त फाड़ के रख देते हैं उसको। और वैसे एक बात का मैं मजाक नहीं, मैं बहुत सोचता हूँ कि जो बंदा भी उस दौर में जब हम 50 होते थे आर्मी को लताड़ता था ना, गालियां तक देता था ना, आज और इस पिछले 2 साल के अंदर हर वो बंदा आपने उसको वजीर बनाया, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बिठाया। सुलंगी भी उनमें से एक है। आपको तो शायद भूल जाता होगा आपके, या आपको महसूस ही नहीं होता, हमें तो याद है। आप लोगों की वजह से हम अपने अकाउंट जाया करवाते रहे हैं, सस्पेंड करवाते रहे हैं। अब नहीं, जो सच है सिर्फ उसकी बात करेंगे। सच खान के साथ है, आपने पूरा जोर लगाना है, ये भी हमें मालूम है। आप लोगों ने हर चीज को ऐसे कंट्रोल किया हुआ है। एक और आपको मिसाल दे देता हूँ, थोड़ा सा कोई ऑनलाइन फंक्शन पीटीआई ने करना हो, उसी वक्त ही वो आपने बढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर इतना बड़ा मेहराब है उनके हैं, और हर महकमे में आपने जनाब रिटायर्ड फौजी और ऑन ड्यूटी फौजी भी लगा दी। हर महकमे में आपको कोई बंदा ही और नहीं मिलता। आपका ये हक ही नहीं है। आपको इतने प्लाट, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह मिलके अय्याशी की जिंदगी, उसके बाद रिटायर होकर फिर भी किसी और का हक आप लोगों ने खाना। यानी इसका मतलब है कि ये जो आपकी है ऊपर जर्नैल सारे, इनके बाहर किसी बंदे का दिमाग काम नहीं करता, वो किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं बैठ सकता। सर ऐसे तो ना कीजिए। बिल्कुल जिस तरह आपने पहले कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ नहीं। इस पर ये बात बिल्कुल परफेक्ट बैठती है।